ये एक शीर्ष स्तर की वित्तीय कंपनी का टैलेंट इंटरव्यू है। ये उम्मीदवार न केवल बहुत साधारण कपड़े पहनकर आया है, बल्कि उसके चेहरे पर पेंट भी लगा हुआ है। क्रिस मुस्कुराते हुए हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, लेकिन मालिक का चेहरा खुश नहीं होता। क्रिस बैठकर साफ साफ कहता है, मैं आप लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन माफ कीजिए, कल मुझे हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि मैंने जुर्माना नहीं भरा था। इंटरव्यू लेने वाला हंस पड़ता है, लेकिन मालिक अब भी नाखुश रहता है। वो क्रिस को चुनौती देता है, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम्हें ये आता है? क्रिस जवाब देता है, अगर आप मुझसे ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मुझे नहीं पता, तो मैं आपको साफ साफ कह दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है, और मैं वो जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा। बस दो शब्द, आत्मविश्वास और सहजता। आखिर में मालिक एक अंतिम और बेहद कठिन सवाल पूछता है, अगर कोई व्यक्ति बिना शर्ट पहने इंटरव्यू देने आए और फिर भी मैंने उसे नौकरी दे दी, तो तुम क्या सोचोगे? ये सवाल बहुत ही पेचीदा था, कैसे भी जवाब दो गलत लग सकता था, लेकिन क्रिस ने एक परफेक्ट जवाब दिया, जरूर उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। इससे क्रिस चयनित हो जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी कठिनाइयां आगे थी। ये एक इंटर्नशिप थी, बिना किसी वेतन के। ऐसे में घर कैसे चलाया जाए? क्रिस काफी देर तक सोचता है, लेकिन इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहता। वो सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। इस महीने उसे जान तोड़ मेहनत करनी थी। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और वे एक मोटेल में रहने लगे। क्रिस ने इंटर्नशिप शुरू की। कंपनी बहुत सख्त थी। 20 प्रशिक्षुओं में से सिर्फ एक को चुना जाना था। मूल्यांकन काम के प्रदर्शन और अंतिम परीक्षा दोनों पर होता था। क्रिस ने क्या किया? हर दिन सबसे पहले दफ्तर पहुंचता। काम के दौरान पानी तक नहीं पीता, क्योंकि शौचालय जाने का समय नहीं होता था। उसे अपने बेटे से मिलने के लिए 3 घंटे पहले दफ्तर से निकलना पड़ता। कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी उसे पूरे दिन कॉफी लाने, नाश्ता खरीदने और फोन पर बिक्री कॉल करने के काम में लगाए रखा था। कई लोग तो सीधे उसे बुरा भला भी कहते थे। एक दिन उसने एक बड़े ग्राहक को फोन किया। ग्राहक ने कहा, 20 मिनट के अंदर मेरे दफ्तर पहुंचो। क्रिस तुरंत दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में वही वरिष्ठ अधिकारी उसे गाड़ी पार्क करने में मदद करने को कह देता है। मजबूरी में क्रिस मान जाता है। वो दफ्तर पहुंचकर कहता है, नमस्ते, मैं क्रिस गार्डनर हूँ, मेरी वॉल्टर रिबन से मुलाकात तय है। जवाब मिलता है, ओह, आप उनसे अभी अभी चूक गए। वो बस एक कदम से देर कर देता है। उधर वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी पर चालान भी लग जाता है। जुर्माना क्रिस को ही भरना पड़ता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। सप्ताहांत में वो अपने बेटे को साथ लेकर उसी ग्राहक से मिलने जाता है, खास तौर पर माफी मांगने। ग्राहक उन्हें साथ में मैच देखने का निमंत्रण देता है। क्रिस तुरंत हामी भर देता है। हालांकि वो उस बड़े ग्राहक को हासिल नहीं कर पाता, लेकिन इस मौके पर उसकी पहचान कई अमीर लोगों से हो जाती है। उसका ग्राहक नेटवर्क अचानक खुलने लगता है। जिंदगी जैसे धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, लेकिन बदकिस्मती फिर लौट आती है। सरकार जबरदस्ती उसके बैंक खाते से टैक्स वसूल लेती है। एक ही झटके में उसकी सारी सबद चली जाती है। क्रिस पूरी तरह कंगाल हो जाता है। मुसीबतें यही नहीं रुकती, उसकी आखिरी मेडिकल मशीन भी खराब हो जाती है और बिक नहीं पाती। काफी समय से किराया न देने की वजह से मोटेल का मालिक उनका सामान बाहर फेंक देता है और उन्हें रहने से मना कर देता है। क्रिस और उसका बेटा बेघर हो जाते हैं। पूरी तरह टूटा हुआ क्रिस हर जगह रात गुजारने की जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। उस रात वे मजबूरी में मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। वो उदास होकर इधर उधर टहलता रहता है। बेटा पूछता है, हम कहाँ जाएंगे? क्रिस बस इतना कह पाता है, मुझे नहीं पता। वे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। उस बेटे को देखकर, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है, क्रिस का दिल भर आता है। वो बेटे के साथ एक खेल खेलने लगता है। वो उस बदनाम मेडिकल मशीन को एक टाइम मशीन मान लेते हैं, जो उन्हें समय में पीछे बहुत पुराने जमाने में ले जाती है। क्रिस इतना सजीव अभिनय करता है कि थका हुआ बेटा भी खुश और उत्साहित हो जाता है।